हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारा देश जो है वो चौथा देश बन चुका है चंद्र पर पहुंचने वाला और दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी मेंस हो, रेलवे हो या फिर बिहार पुलिस हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी जो भी क्वेश्चन बने आप उसका सही आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं यह पहला क्वेश्चन हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये हम सबको पता है कि 14 जुलाई 2023 को जो है मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए, 14 जुलाई 2023। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, हम सबको पता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ये भारत के ये जो हमारा जो है तीसरा चंद्र मिशन था चंद्रयान 3। ठीक है, इसको 14 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया। अगर टाइम के बारे में पूछा जाए तो ये दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर जो है चंद्रयान 3 उड़ान भरा। मिशन को भेजने के लिए जो लॉन्चर था वो लॉन्चर का नाम LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने पहली कक्षा पूरा की। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये हमारा जो इंडिया है वो चौथा देश बन चुका है। तो फर्स्ट कंट्री जो है वो USA थी जो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा, सेकंड है वो रसिया, थर्ड है चाइना और फोर्थ हमारा इंडिया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश है। अगर साउथ पोल पर पहुंचने वाला पूछा है तो भारत जो है वो पहला देश बन चुका है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो इसका राइट आंसर है 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो हम सबको पता है कि मिशन चंद्रयान 3 को जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये हमारा एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसे हम लोग इसरो जो है भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो हम लोग इसरो का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था और इसके जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना किया गया था। अगर वर्तमान चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाए तो वो S सोमनाथ हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है और चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और यह दुनिया का पहला देश बन चुका है हमारा देश जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है सी।
14 जुलाई 2023 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। करीब 42 दिन की यात्रा के बाद उसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रयान 3 के मिशन का जो नेतृत्व है वो सी रितु करिधल जी के द्वारा किया गया। ये इनका इमेज है, आप लोग देख सकते हैं, सी रितु करिधल के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो चंद्रयान 3 मिशन के जो निर्देशक है वो मोहन कुमार हैं। ठीक है, ये इनका इमेज है, मोहन कुमार। LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर हैं एस मोहन कुमार। मोहन कुमार विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया है? तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में जो कुल खर्च है वो 615 करोड़ रुपया है, ये आपको याद रखना। ठीक है, 615 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों उद्देश्य हैं जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया है उनके ये तीनों उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो हम लोगों को पता है कि ये मिशन चंद्रयान 3 जो है ये भारत के लिए तीसरा मिशन है। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो 2 मिशन ऑलरेडी हम लोग भेज चुके हैं। मिशन 2 जो है वो 2019 में भेजा गया था, जो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, रोवर के जो स्पीड की वजह से जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई। ठीक है, तो हम लोग मिशन, आपको ये डेट भी याद रखना है कि मिशन 1 जो है वो 2008 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इसकी लागत जो वो 386 करोड़ रुपये थी। मिशन 2 जो है वो 2019 में, यानी चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी लागत 978 करोड़ रुपये थी। और मिशन 3 ये 2023 में भेजा गया, इसकी लागत जो है 615 करोड़ है। तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको थीम जो है वो याद होना चाहिए, और डेट कब ये लॉन्च हुआ और उनका थीम क्या है। तो इस बार का जो चंद्रयान 3 का जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। इसका राइट आंसर है ए, साइंस ऑफ द मून। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। इसका राइट आंसर है ए, विक्रम। ठीक है, आप इसे इमेज में देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, और लैंडर का विक्रम। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधल जी को जाना जाता है, रितु करिधल। ठीक है, आप इनका इमेज देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। ये हमारे इसरो के इससे पूर्व जो है ये अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा के सिवान। ठीक है, जब 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय जो है इनके नेतृत्व में, इनके अध्यक्षता में ही चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, के सिवान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से माइल सामी अन्नादुलाई को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप इनका इमेज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 3 अभियान के जो परियोजना निदेशक हैं वो पी वीर मुथुवेल हैं। इसका राइट आंसर है ए, पी वीर मुथुवेल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए।
चंद्रयान 1 अभियान के जो परियोजना निदेशक हैं वो माइलसामी अन्नादुरई हैं। चंद्रयान 2 के एम वनीता और चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल। आपको तीनों मिशन के, तीनों चंद्रयान के आपको पता होने चाहिए कौन है। फर्स्ट चंद्रयान 1 के माइलसामी अन्नादुरई, ठीक है, एम वनीता, पी वीर मुथुवेल। नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 को जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। ये हम लोग इमेज में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसे, ये रोवर है और ये ऑर्बिटर हो गया और ये लैंडर। तो इस बार जो है ऑर्बिटर नहीं है, रोवर है और लैंडर है। रोवर जो है ये लैंडर से ही निकल करके जो चंद्रमा की सतह पर जो है ये परिक्रमा करता है, ठीक है। और ये चंद्रयान रोवर जो है, ये देखिए इस तरह से इमेज में दिखाया गया है, रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम लैंडर। ये लैंडर से जो है रोवर निकल रहा है। तो ये जो बेसिकली जो है ये रोवर से जो है रोवर जो है वो लैंडर से निकल करके चंद्रमा की सतह पर सैर करता है, ठीक है। इसी से यहाँ जो जानकारी हमें मिलती है ये बेसिकली रोवर से हमें मिलती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये पहला देश बन जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो LVM-3 का कुल वजन 3900 kg है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो सॉफ्ट लैंडिंग जो विक्रम लैंडर करेगा। हम लोगों ने देखा, विक्रम लैंडर ने लाइव देखा किस तरह से लैंडिंग किया। वो दृश्य जो है बहुत ही रोमांचक दृश्य था। हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा हम लोगों को गौरवान्वित हो रहा था देख करके, जब लाइव हम लोग देख रहे थे। वो आखिरी के 15 मिनट जब विक्रम जो है वो लैंडिंग कर रहा था तो सांसें थाम देने वाला वो दृश्य था। फाइनली जो है हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो लैंडिंग स्थल के आसपास जो भूकंप गतिविधि को मापने के लिए वो चेस्ट उपकरण का उपयोग किया गया। इसका राइट आंसर है बी, चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो प्लाज्मा घनत्व, इसके जो विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए LP यंत्र लगाया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो आपको याद रखना है चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? इसका राइट आंसर है बी, 4 सक्षम इंजन है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जाना कितने मॉड्यूल हैं, तो वो 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली MTS या इस सब एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो S सोमनाथ जी हैं, ठीक है। आपको याद रखना है S सोमनाथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था?
तो हम सबको पता है चंद्रयान 1 को जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत जो है सबसे पहले 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया था। 21 नवंबर 1963। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं कि पहले हम कहाँ थे और आज हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। ये तिरुवनंतपुरम केरला का जो है 21 नवंबर 1963 का इमेज है। ठीक है, उस समय के प्राइम मिनिस्टर वो जवाहरलाल नेहरू थे, जब साइकिल पर इस तरह से रॉकेट ले जाया जा रहा है और आज हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व करने वाला बात है और ये हम सब के लिए मोटिवेशन की बात है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रांस की यात्रा पर थे और वो हमारे साथ वीडियो पर जुड़े हुए थे, जो फ्रांस से ही हम लोगों को संबोधित कर रहे थे। हम लोगों ने वो लाइव में देखा, तो ये आपको याद रखना है वो कहाँ उस समय थे, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा से जो है 1.28 सेकंड में पहुंचता है। इसका राइट आंसर है बी। अगर सूरज से पूछा जाए, सूरज से जो है 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? तो शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो स्पेस इंक जो है ये जापान की निजी कंपनी है। इसका राइट आंसर है सी, जापान। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो ये लूना 25 जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि वो सफल हो गया। चंद्रयान मिशन था रूस का, और हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही ये लूना 25 को लॉन्च किया गया था, जो कि असफल हो गया और हम लोग जो है वो सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 2:35 पर लॉन्च किया गया था, और ये कब लैंडिंग किया? तो 6:04 पर। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। 6:04 पर लैंडिंग किया और लॉन्च किया गया था वो 2:35 पर। ठीक है, कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये सारे फैक्ट है जो आपके दिमाग में परमानेंटली रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? तो ये 14 दिन का होगा। इसका राइट आंसर है ए, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फुल फॉर्म है GSLV। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिससे जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो इसी से क्या आता है, GSLV, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर है बी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा? चांद पर जो सबसे पहले भेजा था वो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। इसका राइट आंसर है ए। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो चांद पर जो सबसे पहली बार जो है वो 1969 में पहुंचा था। चलिए मैं पहला नाम बता देता हूं। चांद पर जो पहला इंसान गया था उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा व्यक्ति कौन था। ये फर्स्ट व्यक्ति था,
चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो सबसे पहले बताएगा उसे 10 रुपया पेटीएम किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सीट का अंतिम क्वेश्चन था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चंद्रमा से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम सबको पता होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं कि चंद्रमा का जो व्यास होता है वो 3475 किलोमीटर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। यह कई बार एग्जामों में, रेलवे की एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान अपोलो द्वितीय था, ठीक है। नासा के द्वारा 1969 में भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया, तो ये 1966 में सोवियत संघ के द्वारा जो है उतारा गया था। और हम चंद्रमा के धरातल को कितना प्रतिशत देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 59%। हम लोग चंद्रमा के धरातल को केवल 59% ही देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और ये 1969 में अपोलो द्वितीय मिशन के द्वारा भेजा गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा व्यक्ति कौन। तो ये हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे चंद्रयान 3 से रिलेटेड, ये इस वीडियो में हम लोगों ने सारे डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से 1 से 2 बार रिवीजन करना है, जिससे आपके माइंड में पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।